नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल गोयल पेन एंड स्किन क्लिनिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कॉर्न को कैसे निकालें। तो सबसे पहले मैं कॉर्न के बारे में बात करता हूं कि कॉर्न होती क्या है। कॉर्न को मेडिकल भाषा में कैलस कहते हैं। यह होती कैसे है? अक्सर शरीर के जिस हिस्से पे ज़्यादातर प्रेशर होता है या फ्रिक्शन होता है, वहाँ पर कुछ सख्त गांठें उत्पन्न हो जाती हैं और ये सख्त गांठें जब इन पर हम प्रेशर देते हैं या इनको दबाते हैं तो ये काफ़ी दर्द करती हैं। अक्सर मरीज क्लिनिक में हमारे पास इनका उपचार लेने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले हम मरीज को यह पूछते हैं कि यह कॉर्न आपको कब से है। अगर मरीज कहता है कि यह कॉर्न मुझे काफ़ी समय से नहीं है, तो हम उसको कॉर्न बैंडेज के लिए सलाह देते हैं। कॉर्न बैंडेज मार्केट के अंदर सभी मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तब मरीज उस कॉर्न बैंडेज को कॉर्न के ऊपर लगाकर काफ़ी समय तक रखते हैं, परंतु क्लिनिकली देखने में यह मिलता है कि केवल 10% लोगों में ही कॉर्न बैंडेज से कॉर्न को निकाला जा सकता है, परंतु 90% लोगों में कॉर्न को कॉर्न बैंडेज से नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए आपको किसी सर्जन के पास जाकर उस कॉर्न को सर्जरी के द्वारा ही निकलवाया जा सकता है। जैसा कि मेरे इस वीडियो में आप देखेंगे कि कॉर्न को कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप यह बताऊंगा कि आपको कॉर्न को अपने क्लिनिक में कैसे निकालना है, या जो मरीज लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें यह पता लगे कि कॉर्न को कैसे निकाला जाता है। इससे कोई परेशान होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, अक्सर आपने गांवों में देखा होगा जो लोग बिना चप्पल के घूमते हैं और कभी कभी उन्हें पैरों के अंदर कांटा लग जाता है, तो कुछ समय बाद उस कांटे वाली जगह पर पहले एक छोटी सी गांठ उत्पन्न होती है, फिर धीरे धीरे कर वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। उस कठोर गांठ को हम कॉर्न कह सकते हैं। पुराने ज़माने में यह कहा जाता था कि जब बारिश होती है तो बारिश के बाद कच्चे रास्ते पे गोखरू के बीज पड़े होते थे और जब लोग इन पर गुजरते थे तो गोखरू उनके पैरों में लग जाते थे, जो कि आगे चलकर कॉर्न का रूप लेते थे। तो दोस्तों, मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में यह बताऊंगा कि आपको कॉर्न को कैसे निकालना है या निकलवाना है। तो दोस्तों, आइए प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं। वीडियो में आप देख रहे हैं कि हथेली में एक कॉर्न है और उसको निकालने से पहले हमें कॉर्न के बेस में ज़ाइलोकेन को देना है। तो ज़ाइलोकेन देने के लिए हमने सबसे पहले निडल को बेंड किया और फिर कॉर्न के बेस में हमने ज़ाइलोकेन को अच्छी तरह इन्फिल्ट्रेट किया। देखिए किस तरह से आप देख रहे हैं कि कॉर्न एक बहुत ही सख्त गांठ है और हमने निडल की सहायता से उसके बेस में जाके ज़ाइलोकेन को दे दिया है। अब हम आरएफ कॉटरी की मदद से इस कॉर्न को निकालेंगे। मेरे हाथ में यह आरएफ कॉटरी का एक प्रोब है और हम चेक कर रहे हैं कि अच्छी तरह से
यह कॉर्न सुन्न हुई है या नहीं। अब हम धीरे धीरे इस कॉर्न के साइड से आरएफ कॉटरी की मदद से निकालना शुरू करते हैं। धीरे धीरे हम कॉर्न के चारों तरफ सबसे पहले कॉटरी पेन की मदद से एक हल्का सा इंसिजन दे रहे हैं। दोस्तों, हमें बहुत ही सावधानी से कॉर्न को निकालना होता है। आप देख रहे हैं कि इस कॉर्न को निकालने में किसी भी तरह का कोई भी ब्लड या किसी भी तरह का कोई भी दर्द मरीज को नहीं हो रहा है। इस तरह हम धीरे धीरे कॉटरी पेन की मदद से लेयर बाय लेयर इसको हटाते जाएंगे और कॉर्न के बेस में पहुंच जाएंगे। अब आप देखें, मैंने फोर्सेप की मदद से कॉर्न को ऊपर से अच्छी तरह से पकड़ा हुआ है और धीरे धीरे हम कॉटरी पेन की मदद से कॉर्न के बेस में जा रहे हैं। दोस्तों, हमें यह काम बहुत ही जल्दी जल्दी नहीं करना है, बल्कि धीरे धीरे लेयर से लेयर काटते हुए नीचे की तरफ चलना है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर आरएफ की जगह ब्लेड से इसको निकालने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लड का लॉस होगा और मरीज को एक हद तक दर्द भी महसूस होता है। दोस्तों, लगता है हमारा कैमरामैन सो गया है और तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने कॉटरी पेन की मदद से कॉर्न के बेस में जाकर स्टेप बाय स्टेप एक एक लेयर को अलग करना शुरू किया है और धीरे धीरे करके हम सभी लेयर को अलग करते करते अंत में इस कॉर्न को हमने अलग कर दिया है। इसके बाद हम सीजर की मदद से इसके जो कॉर्न के जो किनारे हैं उनको सीजर की मदद से क्लीन करते हैं। दोस्तों, कॉर्न निकालने में आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि कॉर्न के बेस में किसी भी तरह का कोई हार्ड मांस ना रहे, अन्यथा इस कॉर्न के दोबारा होने का पूरा खतरा बना रहता है। दोस्तों, इस तरह मैंने गॉज पीस की मदद से इस कॉर्न के बेस को अच्छी तरह रगड़ दिया है ताकि किसी भी तरह का कोई भी हार्ड मांस यहाँ पर हो तो वो निकल जाए। धन्यवाद।